नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 56 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनके क्वेश्चन ये है कि इस उम्र में बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करें, प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे वो बताएं, और इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी कहीं से मिलने के योग हैं तो वो बताएं। तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले इनको इनकी राशि नहीं मालूम। स्कॉर्पियो इनकी राशि है और इनका मूलांक जो है वह है 9 नंबर। मूलांक अगर किसी व्यक्ति का 9 होता है तो उसका जो रूलिंग प्लेनेट मंगल होता है। मंगल, ये लोग बहुत बहादुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, शारीरिक शक्ति बहुत खूब होती है। ये लोग किसी भी काम को पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। स्वभाव में तेजी होती है, अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। लोग जोशीले होते हैं, क्रोधी भी होते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता ये क्या बात बोल रहे हैं, सीधी बात मुंह पर बोल देते हैं। इन्हें आलोचना सहन करनी अच्छी नहीं लगती। लोग इनसे डरते भी हैं और इनके कामों में अड़चने भी डालते हैं। इनके जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, शत्रु भी बहुत अधिक होते हैं। ऐसे लोग किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे रहते हैं। अकल होती है और शक्ति से, अकल और शक्ति से बहुत आगे निकल जाते हैं, अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये पढ़ाई अपनी छोड़ दें बिजनेस या नौकरी के चक्कर में तो दोबारा करने में बहुत दिक्कत होती है। ये लोग सेना में, पुलिस में, खेल में, कोयले के काम में, बिजनेस में, धातु में बहुत अच्छा करते हैं। जहाँ पर अनुशासन होगा ये लोग अच्छा करेंगे, डॉक्टर बनते हैं। इसके बाद पायलट भी यहीं से बनते हैं, अच्छे मैनेजर बनते हैं, भाग्यशाली होते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, खर्चीले भी बहुत होते हैं। इसके अलावा उनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता है। गर्म स्वभाव के कारण घरेलू झगड़े भी होते हैं। घूमने का शौक होता है, चोट लगने की संभावनाएं बहुत होती हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 3, 4, 5, 6 और 9 लोगों से अच्छी बनती है। यानी मूलांक 9 के साथ इन सब के साथ अच्छा इनका रहता है, लेकिन 2 और 7 और 8 अंक के साथ अच्छा नहीं रहता। ये कभी भी लीडरशिप नहीं बन सकते नंबर 2 पर रहकर। यानी ये किसी को सलाह देंगे वो तो आगे बढ़ जाएगा, पर लेकिन ये नहीं बढ़ पाएंगे। इनकी पोजीशन में एडमिनिस्ट्रेशन में, तकनीक में अच्छा करते हैं। 9 अंक से कोई भी झगड़ा करता है तो नुकसान उसी का होता है। ये लोग जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, दूसरों पे बहुत भरोसा करते हैं, मात खाते हैं अपने जीवन में। और पैसे कभी किसी को उधार मत दें वरना नहीं मिलेगा। सावधानी बरतें, मूंगा पहनना चाहिए इनको। देखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला, बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में स्ट्रगल ही लिखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा लाइफ में। इतनी स्ट्रगल की है छोटी सी उम्र से। अगर कहूँ हर चीज़ इनके हाथ में है, बीमारी से लेकर हर चीज़ इनके हाथ में है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये एरिया जब कभी भी आपको इस एरिया के नीचे से और ऊपर से ऐसा मिलेगा तो आप समझ जाओ इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। किसी ना किसी कारणवश से इन्होंने पढ़ाई छोड़ी छोटी उम्र में, और वहीं से स्ट्रगल का पैमाना शुरू हो चुका। वहीं से ऑफशूट निकले हुए हैं, वहीं से सारी डिस्टरबेंस शो होती हुई। और ये रास्ता जो भी अपनाता है ना, उसे दिक्कतों का सामना तो जरूर करना पड़ता है। इसकी कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये यहाँ से और इस एरिया से जब कभी भी कोई जाने की कोशिश करेगा, उसका उस टाइम तक विकास संभव नहीं है। नहीं है विकास संभव। 36 साल तक विकास संभव है ही नहीं, क्योंकि इस एरिया को उन्होंने चुना। और वही चीज आप यहां देख सकते हो कि ये भाग्य रेखा क्या इनको कमाई देखो बनी हुई है, कमाई जरूर देगी। हल्की सी रेखा भी है कमाई, या तो हाथ में रेखा ना हो तो दिशाहीन, ये रेखा भी दिशाहीन। कुछ मिल जाए काम करना है, कुछ मिल जाए काम करना है। एक लाइफ में सीधा रहकर काम करने वाली जो रेखा होती है वो भाग्य रेखा होती है। देखो, हर तरीके की भाग्य रेखा होती है। एक तो ये भाग्य रेखा होती है, एक होती है
यूं चलने वाली भाग्य रेखा, ये भी सेम यही स्ट्रगल कराती है, पर ये क्या कराती है, गलत तरीकों से कराती है आदमी को काम, गलत तरीकों से। इसकी इन ऐसे लोगों की लाइफ में अगर वो चीजें मिलेंगी, वो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी इन्होंने उम्मीद नहीं की हो। बहुत गलत तरीके के लोग, जिंदगी में गलत तरीकों का सामना करना, और भी वे भी अगर इस तरीके से हो गई, जो मिलेगा लाइफ में, चोरी करनी हो चोरी करेंगे, ये करना वो करेंगे, ये जितनी वेवी होती रहेगी लाइन, उतना ही आदमी का स्वभाव, कुछ स्वभाव में विल पावर बिल्कुल खत्म कर देती है भाग्य रेखा। एक इतना सा घुमाव आदमी को टेंशन ले आता है, ये अगर हो जाए, और ये रेखा दिशाहीन कराती है व्यक्ति को। जो काम मिल रहा है मुझे वो करना है, मुझे जीविका कमानी है अपनी लाइफ में, बस वो कमा, मेहनत, जबरदस्त मेहनत, और उसके ऊपर रही कसर क्या कर दी, इतनी बड़ी बड़ी राहु रेखाओं ने इंपैक्ट देना शुरू कर दिया कि लाइफ में दिखते एक्सीडेंट, ये वो, लाइफ में हर चीज होती, चोट बहुत लगती है, ऐसे लोगों को चोट बहुत लगती है। कहने का भाव क्या है, इस हाथ में अगर ये डिस्टर्ब्ड होता है, इस हाथ में, इस कलर के हाथ में और इसमें, और ये फॉर्मेशंस जब बनती हैं तो आदमी बीमार जरूर पड़ेगा। छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र में उसको जरूर बीमार, पीलिया होगा, ये सारी चीजें होंगी जरूर। क्यों? किसको रिप्रेजेंट करता है? गुरु को रिप्रेजेंट करता है। जीवन में एक बारी अगर ये फॉर्मेशन आती है तो जरूर होता है, ये इनके भले के लिए होता है। एक्सीडेंट भी होगा इनके भले के लिए होगा। क्यों? क्योंकि बचाव करना होता है। ये हाथ दिशाहीन, जो दिशाहीन, जिसका भाग्य रेखा होगी और स्ट्रांग हाथ होगा जिसमें भाग्य रेखा साथ नहीं दे रखी होगी, एक्सीडेंट बहुत कराएगी, बचाव भी बहुत करेगी। मैंने इनकी एक कैलकुलेशन निकाली है, 22 साल से लेके 27 साल, 36 साल, 22 साल, 24 साल, 27 साल, 36 साल, 42 साल, 48 साल लाइफ में, ये इनके स्ट्रगल वाले, ये इनके लाइफ में दिक्कतों का सामना। तो कहने का भाव क्या है कि स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। देखो, अगर मैं कहूं लगभग 46 के करीब एक इम्पैक्ट लाइफ में, 41 के करीब एक इम्पैक्ट लाइफ में। जब राहु रेखाएं जब कि काटने की कोशिश करें ना, तब इस वाली राहु रेखा से किसी की, एक वर्ड बोल रहा हूं, इस राहु रेखा से किसी की डेथ होती है। ठीक है? अब किस किस उम्र में? हाँ 46 में, हाँ 41 में, कहीं ना कहीं। क्योंकि राहु रेखा का इम्पैक्ट क्या है, किस किस एरिया में। आप इसको इस एरिया से काउंट करते हो, मैं इस एरिया से काउंट करता हूं, कहाँ हल्की हुई कहाँ ज़्यादा हुई, ये सारी कैलकुलेशंस होती है। और ये कैलकुलेशन जब बीच में चलती है, हाँ नुकसान हुआ 36 में, हाँ हुआ, ठीक है, हाँ हुआ 22 साल में, हाँ हुआ 24 साल में, हाँ। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कहाँ कहाँ निकलेगी वो आपने देखना है। अगर आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ती तो हर तरीके की रेखाएं होती हैं, राहु रेखा होती हैं, ये एक्सीडेंट कराती हैं, केवल गलत काम करवाएंगी या किसी की डेथ होगी। केवल डेथ के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया पर लेकिन अनलिस्ट कर रखा है, मेरा मन भी नहीं करा था कि वो मैं बता पाऊँ कि एक फीमेल थी, उनके हस्बैंड का, तो वही एक रीज़न था कि मैंने प्रिडिक्ट करा था, वरना मैं नहीं करना चाहता था। उन्होंने पूछा था कि वो बीमार बहुत हैं, आप बता दो। तो कहने का भाव क्या है कि कुछ रेखाएं
ऐसी होती हैं जो केवल इम्पैक्ट देती हैं लाइफ में। ठीक है, अगर इस हाथ को देखूं, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी केवल 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 सुबह से जाना, रात को आना, सुबह से जाना, रात को आना। चंद्र देख रहे हो, नीट एंड क्लीन। ये चंद्र जब नीट एंड क्लीन होता है, और इस वाले एरिया को देखो कि इस वाले एरिया में फॉर्मेशन ये अंदर क्यों पहुंच गई, और अंदर पहुंची तो ये इसने इसका सहारा क्यों अभी तक लिया हुआ है। यहाँ कोई फेडेड लाइन क्यों नहीं है? ओह अच्छा, अपनी फैमिली, अटैचमेंट है अपनी फैमिली से, हाँ है। चंद्र इतना स्ट्रांग है, हाँ है। माँ, हाँ। मतलब आप चीजों को समझोगे तब आपको समझ आएगी, हाँ ये स्ट्रगल करने के बाद भी अपनी फैमिली का महत्व ये जानते हैं। समझ रहे हैं? ये इस साइड आएगा और ये शिफ्टेड है। यस, उनके लिए बहुत कुछ किया, उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया। लाइनें ना ज्वाइंट कर रखा है, ये भाइयों की है, बहनों की है, माँ की है, ये बीबी की होती हैं, ये भद्र रेखाएं कहलाती हैं, ये माँ का दर्जा होता है इसमें। ये जितना स्ट्रांग होगा, माँ भक्त होगा आदमी, माँ के लिए कुछ नहीं सुन सकता, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया आपको, मैं माँ को आंखों की पलकों पे रखूंगा। ये वो लोग होते हैं। अच्छी बात है, पर लेकिन बीबी का स्थान भी होना चाहिए। कहने का भाव क्या है, इस फॉर्मेशन को डीपली समझोगे तब समझ आएगा कि ये करना क्या चाह रही है। ये थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं। देखो, एक ये चीज देखो जिंदगी में, एक ये देखो, ये जिंदगी में मैं क्या हमेशा बोलता हूं कि अगर ये फॉर्मेशंस बनती हैं तो थोड़ा बहुत ये समझ लेना चाहिए लाइफ में कि आप का क्या कर रहे हो, काम का विकास कहाँ पर होगा। पूरी जिंदगी बिता दी केवल वही काम कर रहे हैं जहां पर पैदा हुए थे, और देख रहे हो ये हाथ क्या स्ट्रगल करा रहा है, पूरी जिंदगी भर स्ट्रगल। अब इस उम्र में भी स्ट्रगल, ये है इनकी उम्र, यहां भी स्ट्रगल। दूसरा हाथ दिखाता हूं। ये फॉर्मेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? यहां से लेके ये एरिया की मैं दोबारा दिखा देता हूं, इस एरिया से, यहां से लेके इस एरिया का मतलब आप समझते हैं? ये क्या बने हुए हैं, ये माउंटेन से जो बने हुए हैं, आप लोग कहते हो, ये देखो एक स्टार की फॉर्मेशन। ये आप लोग इसे स्टार बोल रहे हो ना, स्टार, क्योंकि आपने क्या करा, ध्यान क्या है, केवल इस जगह पर है। तो यहां पर क्या बन रहा है, स्टार। अरे सर, ये तो स्टार बन रहा है, एक रेखा ये आ गई, एक रेखा ये आ गई, और एक रेखा ये आ गई, परफेक्ट स्टार बन रहा है। जितने पाम रीडर है ना वो इसे स्टार बोल देंगे, जितने हैं। अरे भैया, ये क्या है रेखा, ये क्या रेखा आ रही है? ओहो सर, ये तो नहीं है सर, ये तो हम भूल गए, हमने तो केवल ये देख ली। हाँ, इसका स्टार मान लिया। और क्या, ये स्टार क्या कहते हैं, एम्पलीफाई करेगा माउंट को। राहु एम्पलीफाई करेगा। राहु किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, वो एम्पलीफाई करेगा। और हम खुश हो जाते हैं, मेरे हाथ में स्टार आ गया और पाम रीडर ने बोल दिया कि एम्पलीफाई होगा। फिर लोग कहते हैं कि सर ऐसे मत कहा करो, वर्ड को चेंज कर दिया करो आप। एम्पलीफाई हमें समझ आ जाती है कि किसके लिए कह रहे हो, कौन है वो। मैं नाम नहीं लेता, गलत। ये पहले देखो कि बन किससे रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। और उसी रेखा के साथ ये एक रेखा ने और बना रखा है। ये देखो, ये कौन सा होता है? अरे सर, ये तो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत है सर। अब इसके साथ, अरे सर, एक ये अलग सी रेखा है। और ध्यान से समझना, ये देखो, ये देखो, क्या ये रेखा इससे टच हो रही है? नहीं हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गया, समझ आ गया सर। अच्छा, ये त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुज बना हुआ, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा।
क्या मतलब है? हाँ हाँ, बीबी के लिए, हाँ स्थान, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सर, वो ये एक रेखा काट दी गई। अच्छा अच्छा। अब सर कुछ समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, नहीं आया समझ। अच्छा, इस रेखा से इस रेखा का कनेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या कहता हूं, मुड़ने का क्या मतलब होता है? इस रेखा ने, थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाता हूं, इस रेखा ने ये सीधा जाना था, ये उंगली के पार जाना था, ये यहां तक जाना था, मोड़ दी गई इसको, इसको मोड़ दिया गया। क्यों मोड़ दिया गया? कि ये अगर मुड़ेगी तो ये रेखा भी तरक्की कराएगी, इसके बराबर की तरक्की कराएगी। अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो तरक्की का लेवल क्या होता है? यहां तक तो तरक्की कर ली और उसके बाद तो जिंदगी खत्म, क्योंकि इतने के बाद कोई वैल्यू नहीं। तो क्या करा, इसको मोड़ दिया गया। अब क्या करा, इसके साथ इसका अटैचमेंट क्यों दिया, और इस रेखा के साथ ये फेडेड रेखा का साथ क्यों दे दिया गया? अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गई, आ गई क्या? अच्छा सर, ये बीबी का दर्जा था, यहां से एक चीज टच हुई, इनकी बीबी कमाई करने वाली होगी। हाँ, वो कमाएंगी, वो भी कमाएंगी, ये भी कमाएंगे। कैसे देखोगे आप? हर हाथ में अलग फॉर्मेशंस। दिमाग दिमाग, आराम से समझो कौन सी रेखा कहां टच कर रही है, कौन सी रेखा कहां टच कर रही है। तब देखो लाइफ कैसे इनकी चलेगी, वो शो कर रहे हैं। आपने अगर प्रोडिक्ट कर दी इतनी स्ट्रांग रेखाएं, अरे सर ये तो बहुत तरक्की का लेवल है, ये भूल गए आप, ये कलर नहीं कमा सकता, बहुत स्ट्रगल वाला कलर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला कलर होता है। ये नहीं, इतना नहीं कमा सकते। और उसके ऊपर देख रहे हो, इसी में से इंपैक्ट देती हुई रेखा ने काटा, इसी में से इसको काटा है, इसके ऊपर से नहीं जा रही, इसको काटा है, कितना इंपैक्ट होगा। अब ये रेखा क्या कहना चाह रही है, ये भी समझते हैं। ये कहां से निकल रही है सर? सर ये रेखा कहां से निकलना चाह रही? अरे सर, ये एक जीवन रेखा का एक पार्ट बना, और ये पीछे से आई, यहां से एक रेखा ने, ओ हाँ, ये यहां से अगर जब जाती है तो क्या होती है, ओ शादी का टाइम है, वहां से फॉक बना हुआ है, वहां से फॉक से, ओ अच्छा अच्छा। और ये रेखा, हाँ, आगे जाके इन्वेस्टमेंट भी कराएगी, हाँ कराएगी। क्या है ये? जीवन का लक्ष्य। पैसा कहाँ जाएगा? बच्चों पे जाएगा। ये बीच में से इनकी वाइफ होगी, वो भी पैसा देंगी, ये भी देंगे। किसके लिए? बच्चों के लिए। राहु रेखा भी कह रही है कि आपने इनके लिए काम करना है, इनके लिए काम कर। अगर इससे नहीं निकलेगा, यहां से निकलता तो नुकसान टोटली था, पर लेकिन यहां से निकली है तो एक बेनिफिट कराते हुए भी नुकसान दे रही है, वो पैसा वापस नहीं आएगा। इस स्ट्रगल में भी बच्चों का पूरा ध्यान, इस स्ट्रगल में भी बिजनेस की ओर, इस स्ट्रगल में भी सबका। क्यों? क्योंकि उसने किस रेखा को टच किया, ये पहले समझो। मैं तो एनालिसिस में इतना ही तो है, मैं बता देता हूं कि यहाँ पर ये कट लगे हैं, ये कट है, ये है, पर इनकी किताब भी तो पढ़नी है मुझे, किताब भी तो पढ़नी है। वो किताब कैसे पढ़ेंगे? किताब को पढ़ने के लिए समझना पड़ता है कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। एनीवे, अब मोटे से मुद्दे की बात समझ लेते हैं कि इनकी लाइफ में लगभग पौने 36 तक स्ट्रगल, 36 ही मान लो, थोड़ा सा नीचे था, उसके बाद फिर कुछ काम तो बहुत चेंज करवाती है ये रेखा, पर टोटली काम चेंज उसके बाद ये 36 से यहां से काम बनना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जब इस एरिया के पास से कुछ भी निकलने की कोशिश करेगी, इस एरिया पे जाएगी, तो वो टाइम ऑफ पीरियड तक तो स्ट्रगल रहेगी रहेगी। रोक ही नहीं सकता कि स्ट्रगल का लेवल रुक जाए, नहीं रुक पाएगा। ठीक है, अब इनकी उम्र का ये पड़ाव है, ये पड़ाव है, ये यहां आकर रुक चुके हैं।
कि अब मैं क्या करूं, मैं जॉब कर रहा हूं, छोटी सी एक दुकान है उसमें जॉब कर रहे हैं, क्या करूं, अपना काम करूं, यही टाइम है, करेंगे। क्यों? पीछे से आ रही, कहाँ से? शादी से, ये पैसा। अब मुझे ये देखना है, क्योंकि ये एज ए पार्ट ऑफ खर्चे का जो है इंडिकेशन दे रहा है, क्या ये इनके लिए सही होगा ये? और यहां पर इस एरिया ने इस एरिया को ब्लॉक किया हुआ। आप समझो, अब मैं इनको रिकमेंडेशन कैसे दे दूं कि ये बिजनेस करें? अगर करेंगे, क्योंकि इस टाइम ऑफ पीरियड से कहीं ना कहीं नाता, कुछ हिस्सा यहां पर भी आ रहा है इससे, ये और ये नुकसान हो सकता है। धर्म संकट मेरे लिए, कहूंगा तो चलेगा नहीं, नहीं कहूंगा तो वैसे भी इनका काम नहीं कर चल पा रहा वहां पर, कब तक? तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये अपनी उम्र का 58 क्रॉस कर लें। 58 साल के बाद अगर कोई काम शुरू करेंगे, 58 या 58.5, तब मैं कुछ बोल सकता हूं। इस टाइम पे तो नहीं कह सकता मैंने। मेरी तो सलाह है कि अभी नौकरी करें, ठीक है? क्योंकि देखो, एनालिसिस में कुछ नहीं रखा कि उंगलियां कैसे जा रही हैं, क्या है क्या नहीं है, नहीं समझ पाओगे रेखाओं के जालों को कि ये जाल कहना क्या चाह रहे हैं। नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कैसे पकड़ते हो सर आप चीजों को? ये देखो, नीचे से चल रही हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या ऊपर चीजें आ रही हैं? नहीं आ रही। स्ट्रगल, ये एक बहुत बढ़िया निशान है इनके लिए, ये एक बहुत अच्छा निशान है। सर ये क्या निशान होता है? ये जो निशान आया, ये यहां से क्लोजअप करके दिखाता हूं। ये निशान जब आता है तो आपको प्रॉपर्टी, क्या शनि पर्वत ही देता है? यहाँ बहुत से निशान, यहाँ बहुत सी फॉर्मेशंस होती हैं, चक्कू के धार जैसी, पेंसिल की धार जैसी, ठीक है? यहाँ पर फॉक वाली, निशान वाली, यहाँ से ये प्रॉपर्टी, यहाँ से एक चीज निकल के इधर आ गई, नुकसान प्रॉपर्टी में। ये फॉक बन गया, इस तरीके का फॉक बना। हाँ, बच्चा क्या करेगा अपनी लाइफ में? अंगूठा तोड़ देगा। किसका? बाप का। साइन करा देगा, प्रॉपर्टी छीन लेगा। बहुत तरीके होते हैं इस वाली फॉर्मेशन से। क्योंकि ये फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? गुरु पर्वत किसको रिप्रेजेंट करता है? परिवार को, समाज को। तो वो परिवार और समाज पे सेंध लगाने के लिए बहुत से निशान होते हैं। तो ये इनको कहीं से कहीं, ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये टुकड़ों की फॉर्मेशन बनी, टुकड़ों में मिलेगा। पूरा पैसा नहीं मिलेगा, पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, टुकड़ों में मिलेगी। भाइयों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब कुछ होगा, उस अमाउंट को लेंगे। अब ये फॉर्मेशन के साथ नीचे एक और फॉर्मेशन बनी है। ये जब फॉर्मेशन बनती है तो क्या कहती है? अरे अब क्या है? जिम्मेदारियां। अच्छा अच्छा अच्छा, जो पैसा जा रहा है कहाँ लग जाएगा? अच्छा अच्छा, कुछ जिम्मेदारियों में लगेगा, कभी कहीं कभी कहीं क्या करना है? समझदारी इसका क्या होता है? याद रखना, एक एक टोटका बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं। जब ऐसी प्रॉपर्टियों से आपको पैसा मिले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है पैसों का। जितना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लोगे और जो बचा हुआ पैसा है ना, सब रद्दी हो जाएगा, सब रद्दी हो जाएगा। वो आपको फलेगा नहीं पैसा। क्यों? प्रॉपर्टी कहती है कि मेरी तरफ से जो पैसा मिलता है उसको प्रॉपर्टी में लगाओगे तो मैं फलूंगी फूलूंगी। उसमें 1 रुपया ज्यादा जरूर करना जितना पैसा है। या आपने 100 गज का मकान बेचा है तो 100 गज से एक थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नहीं हो सकती लैंड, तो पैसों से जितना मिला उसमें 1 रुपया ज्यादा करके
जरूर आप खरीदो तो वो फलेगी, वरना नहीं फलेगी। और आपने सोचा वो पैसों से मैं बिजनेस कर लूं या कुछ कर लूं, उड़ गया, खत्म, चिड़िया उड़ जाएगी। नहीं, अजमा के देखो, सब लोग अजमा के देखना इस चीज को, हाथ में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी बस यही एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी का है। बेचोगे किसी प्रॉपर्टी को और पैसा बचाने की कोशिश करोगे कि ये पैसा मैं बिजनेस में लगा लूंगा, नहीं चलेगा बिजनेस। उस काम से भी बिजनेस नहीं चलेगा, लगा के शर्त लगा के कह रहा हूं मैं, नहीं चलेगा, नहीं फलेगा। और उसमें मां का इन्वॉल्व हो और केतु अगर किसी का डिस्टर्ब्ड हो, तो मां का पैसा और चंद्र स्ट्रांग ना हो, उसमें धारियां पड़ी हुई हो और केतु साथ में मिल जाए, और मां ने आपको 20 लाख दे दिया, 20 लाख डुबो दोगे आप, डुबो दोगे। पामिस्ट्री को समझोगे तब समझ आएगी कि ये निशान कैसे तरक्की से आदमी को नीचे गिराते हैं, कैसे। केतु को समझो, केतु, केतु और चंद्र बड़े खतरनाक, बहुत मुसीबत लाते हैं। ये शुक्र को भी अपने साथ खींचने की ताकत रखते हैं, शुक्र को भी केतु डिस्ट्रॉय करता है, शुक्र को वो बीमारियां देता है जो शुक्र पे लगती हैं। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि ये वाला पैसा अगर आता है तो प्रॉपर्टी में लगाओ, लैंड में लगाओ। इनकी लाइफ में अगर ये सोचें कि अपने पैसों से ये बना सकते हैं, तो स्ट्रगल बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, नहीं बना सकते। क्योंकि ये जब छोटी छोटी माइंड लाइन पे बनती हैं, तो ये आपको क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही है टेंशन, किस चीज़ की? जिम्मेदारियों की, काम की, सबकी। और कहाँ तक जा रही हैं सर? ये तो अभी तक इस एज तक जा रही है, जा रही है इस एज तक, ये तो चलती रहेगी। ठीक है, पर एक बात बता देता हूं, ये एक प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। सर ये बताना, ये क्यों कहा आपने प्लस पॉइंट है? देखो, ये दिखाता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये हाथ क्या कह रहा है? स्ट्रगल वाला हाथ ये क्या कहेगा? हाँ, मैं गंगा नहा गया, मेरे बच्चे हाँ सेट हो गए, हाँ बन गए, खुशी जाहिर। ये ऊपर वाली जिंदगी खुशी जाहिर करती है, नीचे वाली टेंशन। हाँ, ये टेंशन देती है। सर सही कह रहे हो। तो इनका जो सपना, मेरे बेटी को बहुत कुछ करना है उसने जिंदगी में, हाँ पूरा होगा सर, पूरा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इस तरीके से अगर आप एक एक रेखा को पकड़ोगे ना, तो आप अपने हाथ को देख के खुश हुआ करोगे। बाकी देखो, चीजें तो डिस्टरबेंस वाली है, मैं क्या कहूँ, इनको लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस है। तो अब एक मुद्दे की बात समझ लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखो, हथेली स्क्वायरिश, चौड़ी। ठीक है, व्यक्ति क्या हो, मेहनती बहुत होता है। ठीक है, अब देखो प्लस पॉइंट, देखो उंगलियों का, ये इतनी मोटी मोटी उंगलियां में ये धारियां होती हैं, ये माउंट को क्या कर रही हैं? जब ऊर्जा लेने का कि जल्दी से जल्दी आए, क्यों कह रही हैं? ये साथ नहीं दे रही ना। अगर ये यहाँ नहीं होती ना, तो आज ये पैसा नहीं कमा पाते। भगवान सोच समझ के देता है इतनी। अगर अगर हम में से किसी भी व्यक्ति के पास इतनी धारी हो और भाग्य रेखा ऐसी हो ना, तो वो कहां से कहां पहुंचा देगी, कहां से कहां पहुंचा देगी। तो ये हर चीज सोच समझ के दी गई है। ठीक है, अब तरक्की का लेवल, हाँ नीचे की और जा रहा है, हाँ करेंगे, कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, कर रहे, मिलेगी। ठीक है, अब क्या डिस्टरबेंस है? सूर्य की वजह से। सूर्य बिल्कुल, ये पिता का स्थान, तो पहला क्या है बनता, ये इसका उपाय करना। इसकी वजह से बुध भी डिस्टर्ब्ड है, ये मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, ये कोई ऐसी रेखा नहीं है, और इसका कनेक्शन मैं बता चुका हूँ कि ये क्या चल रहा है। बाकी स्टार मानना है मान लो आप। कितना दे दिया? नौकरी करते हैं छोटी सी, इस स्टार ने क्या दे दिया अभी तक जिंदगी में? नहीं, गलत। देखो, ये जो फॉर्मेशन होती है ना,
ये कौन सा बड़ा काम दे दिया, फैला हुआ काम दे दिया इनकी जिंदगी में? ये कौन सा बड़ा फैला हुआ काम दे दिया इनकी जिंदगी में, आप बताओ मुझे। नहीं समझ आ रही। ऐसे ही बस इतना बड़ा स्क्वायर, बहुत बड़ा फैला हुआ काम, बहुत बड़ा। आप अपना काम, आज छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, घर से बाहर निकले नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट देखी ही नहीं इन्होंने, और स्क्वायर बना हुआ है। मतलब नहीं समझ, एनालिसिस कर दिया उठ के, मतलब नहीं समझ, एनालिसिस कर दिया। अरे भैया ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये स्क्वायर यहाँ पर क्यों बन गया, ये स्क्वायर यहाँ क्यों कहा था मैंने, ये वाला एरिया मैंने क्यों कहा था, ये और ये जब बनता है बाहर की तरफ जाता है तो क्या इंडिकेट करता है लाइफ में, आपका विकास कहाँ होगा, बाहर रखा। अगर जितना बीबी से दूर रहेंगे काम की सिलसिले में तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता। आज एनालिसिस करा रहे हैं, आज एनालिसिस करवा रहे हैं, और फॉर्मेशन बता रही है कि यस, ये एरिया जब रिप्रेजेंट करता है तो आप इसे स्क्वायर नहीं बोलोगे। इतना बड़ा स्क्वायर क्या, बहुत बड़ा फैला हुआ काम है। एक एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जा रहे हैं, एक विदेश तक काम फैला हुआ है। ब्लफ 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 मार के एनालिसिस, पता ही नहीं, सिस्टम ही नहीं पता। फिर मुझसे लोग कहते हैं कि सर ऐसा मत करो, नहीं तो हम आपका डिसलाइक करेंगे, वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। कर दो भैया डिसलाइक, सच नहीं सुनना चाहते। इतना बड़ा स्क्वायर, कमाल हो गई है। और ये देखो कितना बड़ा काम है। नहीं समझ आते कि इनका मल्टीपल प्रॉपर्टी कह देंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी से अधिक। अरे वो क्या इंडिकेशन, तुक्के लग जाते हैं। जब मैं फिर बोल रहा हूं, तुक्के लग जाते हैं लाइफ में, कि जब वो सारी चीजें यहां पर होती हैं, तुक्के, मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी बोल दो, कुछ तो निकलेगा ना। हाँ अगर हो गई, हाँ सर हो गई। अरे किससे बन रहा है, बन किससे रहा है, ये नहीं समझ। ये यहां से अपने तरीके से ही ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, भाग्य रेखा से बना दिया। इसके बारे में नहीं बता पाए। इसका मेल और इसका मेल, बहुत अच्छा बिजनेस, ये कहते हैं। एनीवे, बैठे हैं सब लोग, करवाने तब भी करवाते हैं उन लोगों से। कुछ लोग तो कहते हैं सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप ना शॉर्ट में समझाया करो, अगर समझाया करो ना, हम बहुत बिजी रहते हैं लाइफ में। अरे आपके बिजी के चक्कर में ये हाथ आया है जिसका उसे पता ही ना हो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आप बिजी हो, आप सीखना भी चाहते हो, पर पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। सीखना चाहते हो, पेशेंस नहीं है। सर कम बोला करो आप, इतना टाइम नहीं है। एक वर्ड बोलता हूं, अगर हमारे दर पर ना भिखारी आता है ना, तो हम 1 मिनट में उसे भगा देते हैं, और वो भिखारी जो हमारे दरवाजे पे खड़ा रहे ना, उसी को दिया जाता है। ऐसे नहीं सीखा जाता। कि आप सीखना भी चाहते हो और दूसरे से कहते हो कम बोला करो, ये आपकी सोच है, आप टीचर को कह रहे हो। एनीवे, अब बात आती है, ये देखो लाइफ में ये एरिया जो डिफाइन करता है, ये इसे सही नहीं होता, ये सब नुकसान के लिए होता है। आप जितना मर्जी इसे आप अच्छा मानते रहो, सब नुकसान का है। ये टाइम आपका बिल्कुल खराब कर देगा लाइफ में। ये भाग्य रेखा नहीं है, इसने किसी को एक्टिवेट कर दिया तो वो टाइम ऑफ पीरियड आपका खत्म हो जाता है। बाकी हाँ, स्थायी रेखा बनी हुई है, हाँ बनी, ये अच्छी रेखा है, ये अच्छी, यहाँ से अच्छी रेखा है, थोड़ा और नीचे जाओ अच्छी रेखा है। ये अच्छी रेखाएं नहीं है, ये अच्छी रेखाएं नहीं है, यहाँ से अच्छी रेखा है। हाँ अच्छी रेखा थी, 50 से अच्छा, थोड़ा सा रिलीफ। अब हाँ स्ट्रेंथ आई है, सर कुछ करना है जिंदगी में, हाँ करोगे, मैंने एक सलाह दे दी है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। कौन सा काम करना है, चंद्र आपका बहुत स्ट्रांग है, चंद्र से रिलेटेड आप काम कर लो। अब आपने कहा छोटा काम, बहुत छोटा काम, अब मैं क्या आपको काम बताऊं। देखो इसमें आप
अगर चंद्र से रिलेटेड बात मैं काम बोलूंगा तो आप शूज का काम कर सकते हो, जूतों का, चप्पल का, ठीक है, इनका काम कर सकते हो। और कौन सा साइबर, अब वो कह नहीं सकता आप पढ़े लिखे नहीं हो, साइबर कैफे मेरे लिए एक धर्म संकट आ गया कि आप ऐसा करना, आप, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसे काम मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, आप पहले काम सोच लो, 10 काम आप सोच लो, मेरे को 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि ये काम कौन से पर्वत से रिलेटेड है, मैं बता दूंगा आपको कि आप काम करो। आपने तोलने वाले सारे काम करने हैं जिसमें तोल भाव होता है, आप समझ रहे हो, तोलने वाले सारे काम करने हैं, बुध से रिलेटेड, चंद्र से रिलेटेड सारे, आप एक बार ही अपने एक लिस्ट बना लेना काम की, और आप मुझे बता देना ये काम, मैं बता दूंगा उसी वक्त कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। शुक्र से रिलेटेड काम नहीं करना, लेडीज आइटम, श्रृंगार का, ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है, ना ही आपने म्यूजिक से रिलेटेड करना है, ना ही लकड़ी का काम करना है, तो ये काम नहीं करने हैं, ना गारमेंट्स का करना है, कपड़े का भी नहीं करना है, ठीक है, तो ये काम नहीं करने, ना खाने का करना है, ठीक है, ये काम नहीं करने, और उसके अलावा आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको। तो अब मुद्दे की बात समझ लेते हैं, तो कि इनकी लाइफ में एक क्या है, देखो पहले ये यहाँ पर मैं बता ही चुका हूँ इस एरिया पे क्या है, छोटी छोटी रेखाएं हैं, पैसा तो कमा के देंगी देंगी। अब यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हाँ ठीक है, पर ये आपका डिस्टर्ब्ड है, बीमारी लाएगा, ये भी बीमारी लाएगा, कौन कौन सी बीमारी लाएगा आपको, देखो ये लाता है थायराइड, लाता है एसिडिटी, लाएगा आपको लीवर की प्रॉब्लम लाएगा, ठीक है, ये किडनी की ले आएगा आपको, और क्या कर देगा आपकी लाइफ में, स्टोन, ठीक है, पाइल्स, बीपी, शुगर, घुटनों के नीचे दर्द होना, नसों में दर्द होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये हाथ क्या कराता है, एक्सीडेंट कराता है, ठीक है, एक्सीडेंट भी होते हैं ऐसे लोगों के। तो कहने का भाव समझो कि लाइफ में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। ये देखो, ये क्या दिखा रहा है, कह रहा है, केतु कह रहा है मैंने आपका बचपन खराब किया, कह रहा है मैंने बचपन खराब किया, मैं बुढ़ापा भी खराब करूंगा, ये बैठा हुआ है। तो सलाह दूं मैं इन्हें, इसे देखकर सलाह दूं कि इनको बिजनेस करना चाहिए बुढ़ापे में, 58 एट तक, उसके बाद भी छोटा काम करो, कम से कम 5 लाख लगाने हैं, 50,000 से काम शुरू करो, ठीक है, ऐसे करोगे काम, थोड़ा थोड़ा चले, हाँ, फिर 50,000 लगाओ, फिर 20,000 लगाओ, फिर 10,000 लगाओ, ऐसे काम करो, बुढ़ापे बचा के रखना है। केतु खतरनाक काम करता है बहुत, ठीक है, और बाकी अब राहु रेखाएं और सारी कैलकुलेशन वैसे मैं शुरुआत में बता चुका हूं, वो लास्ट में बताऊंगा। अब मंगल भी इनका अच्छा है, प्रॉपर्टी, हाँ ये कहते हैं जो मैंने कहा है इनको मिलेगी, तो उसमें जो पैसा बचता है प्रॉपर्टी में करना, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अपनी तरफ से अभी इंडिकेशंस नहीं मिल पा रही हैं, बाकी हृदय रेखा हाँ बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, हाँ क्या दिखाती है, मुंह से नहीं निकलेगा आई लव यू, नहीं निकलेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं प्यार करता हूं, प्यार का अंदर दबा के रखेंगे ये लोग, स्टिक, बहुत ज्यादा स्टिक, गुस्सा, और गुस्से के लिए तो रेखाएं बड़ी खतरनाक तरीके से चल रही हैं, गुस्सा तो गुस्सा है, ठीक है, ये हाँ काम करने का तरीका, निकलवाने का तरीका, किसी से चापलूसी करनी है, किसी के नीचे झुक के काम करना है, सब सब रेखाएं हैं, सब इंडिकेट कर रहा है, लाइफ में सब कुछ है, कैप्चर कर रखा है अपने अपने तरीके से, क्यों, क्योंकि भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही ना। तो यहाँ पर ये हृदय रेखा ने कहा कि हाँ गुस्सा भी करूंगा, हाँ प्यार से भी, हाँ चापलूसी से भी, हाँ काम करना है मुझे, निकलवाना है, पर लेकिन जिद अपनी चलाऊंगा, ये हृदय रेखा बताती है ऐसी। और अपनी जिम्मेदारी, हाँ बहुत सारी जिम्मेदारी हाँ निभाओगे, सेहत का ध्यान नहीं रख रहे, नहीं रख रहे, रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब की उम्र से थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि पहले भी नहीं रखा है,
और यहाँ तक तो पूरा बता ही चुका हूँ। पूरी यह रेखाएं हैं डिस्टरबेंस, टेंशन, और ये माइंड लाइन आपको पैसा भी कमा के देती है। और ये आपको बता ही चुका हूँ, दोनों पार्ट बन रहे हैं केतु का और बाहर। आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ब्लंडर करा कि आप अपने घर जहाँ जन्म हुआ और अब तक उसे छोड़ा ही नहीं है। एनीवे, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी लाइफ में जो एक क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे हुए 22 साल से इनका, ठीक है, यहाँ से लेकर एक लाइफ में 27 में, 36 में राहु रेखा ने काटा, फिर 24 में, फिर 42 में, ठीक है, 46 में, ठीक है, 41 में भी आया, फिर इसके बाद 48 में, ठीक है, एक लगभग 57 पर, अभी 57 नहीं हुई, 57 नहीं हुई, यानी ये कुछ ना कुछ कराने की ओर बैठी। ये करेंगे करेंगे जरूर करेंगे। क्यों? इनकी अब मन नहीं लग रहा है, फिर भी कम से कम पे करना। 5 लाख कह रहे हो, 50,000 से शुरू करना, ठीक है। जब वो चल जाए फिर पैसा लगाना, फिर चल जाए पैसा लगाना। बिजनेस कौन सा करना है अब सोच लो, मुझे बता देना, ठीक है। मुद्दे की बात समझो, बाकी आपके हाथ में ऐसी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है। हाँ, कि अपने दम पर बच्चों का यस करोगे, डेफिनेटली करोगे, उनका विकास भी होगा, ठीक है। वो एक प्लस पॉइंट है आपके हाथ में। और आपने क्या करना है, जो माउंट खराब है उसका आप मेरे से उपाय, एक गुरु का, एक आपने शुक्र का, और एक सूर्य का, 3 उपाय लेने हैं, ठीक है। सूर्य, गुरु और शुक्र का उपाय ले लीजिएगा। बाकी एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और आगे की ज़िंदगी थोड़ा संभल कर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, ठीक है। धन्यवाद।